पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। परिणाम के एक दिन बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये लोकतंत्र की हार हुई है, हम फिर से वापसी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें भवानीपुर में जानबूझकर हराया गया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर गड़बड़ी साजिश कर जीत दर्ज की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा चुनाव नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं दे रही है क्योंकि जब वो हारी नहीं तो इस्तीफे का सवाल ही नहीं। उन्हें जबरदस्ती कोई इस्तीफा नहीं ले सकता। नैतिकता के तौर पर वो कह रही हैं कि वो जीती है, इसलिए लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि गिनती के पहले दौर के बाद ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी को 195 से 200 सीटें मिल रही है। आपने अंतिम नतीजों का इंतजार भी नहीं किया। आपने 5 से 6 दौर की गिनती का भी इंतजार नहीं किया। मीडिया में इस तरह का प्रचार करने के बाद बीजेपी के लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए और उन्होंने लोगों और काउंटिंग एजेंटों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब मुझे पता चला कि सभी काउंटिंग एजेंटों को हटा दिया गया है, तब मैं लगभग 30,000 वोटों से आगे चल रही थी और लगभग 5 दौर की गिनती बाकी थी। हमें 32,000 से भी ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी उम्मीदवार 200 सीआरपीएफ जवानों और 200 बाहरी गुंडों के साथ अंदर घुस गया और उन्होंने हमारे लोगों के साथ मारपीट की। उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और सारे फॉर्म छीन लिए। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं वहां गई। उन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया। जब मैं अंदर पहुंची तो सीआरपीएफ ने मुझसे कहा कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं एक उम्मीदवार हूं। फिर मैंने आरओ से शिकायत की कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक गिनती तुरंत रोक दी जानी चाहिए। मैंने डीईओ को देखा। मुझे पता है कि 15 दिन पहले उसने किसी को ये संदेश दिया था कि गिनती में खेल होगा। मैं कुछ मिनटों के लिए अंदर गई। उन्होंने मेरे पेट और पीठ पर लात मारी और मेरे साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। उस समय सीसीटीवी बंद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने चुनाव आयोग को खलनायक करार दिया। कहा कि एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए। भगवा पार्टी ने 100 सीटें लूट ली। हमारी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी ने इस तरह का हथकंडा अपनाया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनसे फोन पर बात की है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन से भी बातचीत हुई है। वो हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी।